में स्टडी किए थे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ था, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया था, कंबशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्लियर है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोटोलाइटिक नहीं हुआ है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक का मतलब क्या हो गया? फोटोन के उपस्थिति में सब्सटेंसेज का डिकम्पोज होना। क्लोज करो। फोटोन के उपस्थिति में सब्सटेंसेज का डिकम्पोज हो जाना। फोटोन किसे कहते हैं? लाइट एनर्जी को किस नाम से जानते हैं? फोटोन के नाम से जानते हैं। व्हेन सब्सटेंसेज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी photon, such a reaction is known as, such decomposition is known as photolytic decomposition reaction. The reaction in which substance decomposed का मतलब broken down in the presence of लाइट एनर्जी नोन एज, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है AgCl। इस कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाते हैं और क्लोरीन गैस अलग हो जाते हैं। सो दैट सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन डार्क बॉटल। सिल्वर क्लोराइड को हम किस बोतल में डाल करके रखते हैं? डार्क बोतल में डालकर रखते हैं। अगर डार्क बोतल में नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे तो सनलाइट के कारण से सिल्वर क्लोराइड टूट जाएंगे। सो दैट इसको किस बोतल में रखा जाता है? डार्क बोतल में। सिमिलरली AgBr, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी अगर हम UV रेज देते हैं या सनलाइट देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाते हैं और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका कहलाया? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसको जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। वो रिएक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई तरह के होते हैं, कई टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। पहला कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेन दो ही तरह के हैं, लेकिन और भी जो हम नीचे स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारे इसी पॉइंट में आ जाएंगे। जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे के सारे इसी में आवेंगे।
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें मेटल डिस्प्लेस कर जाए तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। वह रिएक्शन जिसमें नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसको हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एसिड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग तरह का रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्प्लेसमेंट होंगे। सेकेंड, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element known as सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होंगे किसके बीच में होगा, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे A प्लस BC, क्लियर। ए क्या है यहाँ पे, एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट है। और BC क्या है, मॉलिक्यूल है। इस एलिमेंट और मॉलिक्यूल में A जो है, सपोज करो A दिस इज मोस्ट रिएक्टिव and B less reactive, so that A displaces B easily। A किसको डिस्प्लेस करेगा, तो B रिमूव कर जाएंगे, तो A फिर किसके साथ अटैच हो जाएंगे, C के साथ। तो क्या बना, AC प्लस B। तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। एक छोटा सा हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सबसे ऊपर में कौन सा एलिमेंट है, दैट मीन्स पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। और प्लेटिनम जो है ये लेस रिएक्टिव है ये। और बीच में नॉन मेटल कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव है, क्लियर। अगर हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे Na प्लस H2O, क्लियर। ये कोल्ड होना चाहिए वाटर। H2O का मतलब HOH, H2O का मतलब HOH। तो सोडियम यहाँ मोस्ट रिएक्टिव है और हाइड्रोजन यहाँ मॉडरेट रिएक्टिव है, यानी उसके अपेक्षा में लेस रिएक्टिव है। सो सोडियम हैव टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया।
तो जो ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो किसके साथ ये अटैच हुआ, OH के साथ। तो फार्मूला क्या बने, NaOH प्लस H2 गैस रिलीज किया। बैलेंस करने के लिए आप 2 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे सोडियम क्या है, एलिमेंट है, और H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुए, तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर। मान लेते हैं हम अल्युमिनियम लेते हैं प्लस H2O के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं, लेकिन ध्यान देंगे अल्युमिनियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अल्युमिनियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन करता है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। क्लियर। तो अल्युमिनियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव। अल्युमिनियम कहाँ पे है, यहाँ पे है, और जस्ट उसके नीचे में हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन अल्युमिनियम के अपेक्षा में लेस रिएक्टिव है, सो हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस ऑल द H2। तो H2 रिमूव हो गए, H2 रिमूव कर गए, तो अल्युमिनियम अब किसके साथ अटैच करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाएगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनाया। क्लियर। अगर हम देखते हैं जिंक प्लस H2SO4, क्लियर। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन में से जिंक कहाँ पे है, ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में है, यानी जिंक की कैपेसिटी है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन को ये जिंक डिस्प्लेस कर दिया, तो H2 रिमूव कर गए, रिमूव्स हो गए। तो फिर जिंक किसके साथ रिएक्शन किया, SO4 के साथ अटैच किया, तो क्या बनाया, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज किया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिलीज कर रहा है, टोटल के टोटल एसिड से टोटल हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। यानी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किसके साथ होगा, एसिड के साथ होगा, और उस एसिड के साथ होगा जिस एसिड के पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, Zn प्लस HCl, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है जिंक के एसिड के पास, एक है, और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव, जिंक मोस्ट रिएक्टिव हो गया। तो जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, तो ये एक ही हाइड्रोजन है, और वो भी हाइड्रोजन कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गया, H रिमूव कर जाएंगे, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया ना, कि आधा डिस्प्लेस किया। आधा तब ना होगा जब 2 में से एक को डिस्प्लेस करेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, Zn प्लस H2SO4, H2SO4 ये है, HSO4 का मतलब क्या हो गया, H2SO4। यदि जिंक एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, रिमूव्स, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो फार्मूला क्या बना, Zn HSO4 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस का निर्माण हो गया। बैलेंस कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। कितने हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। यानी एसिड से सारे हाइड्रोजन को जब रिमूव कर दिया, तब वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। और एसिड से यदि पूरा नहीं, एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में कौन इन्वॉल्व होंगे, एसिड इन्वॉल्व होगा। वह एसिड जिसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो।
और एक से ज़्यादा मान लेते हैं 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मेटल रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। और यदि हाइड्रोजन 2 में से 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, आधा किया, पार्शियली डिस्प्लेस किया, तब हम क्या कहेंगे? उसको पार्शियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, इस सारे रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? मेटल डिस्प्लेस हो रहा है या नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें नॉन मेटल डिस्प्लेस करेंगे, हम उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत? अगर हम मान लेते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कंडीशन देखिए। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम जब भी रिएक्शन करेगा तो या तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं तो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान देंगे आप। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो 1 हाइड्रोजन रिमूव किया, इसका मतलब MgOH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस H2 गैस के निर्माण होंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। बैलेंस कर दीजिए। तो अब ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात, मेटल डिस्प्लेस हो रहा है या नॉन मेटल, तो ये कैसा रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट में? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत समझने में? अगर मान लेते हैं मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो स्टीम के साथ जब भी मेटल रिएक्शन करेगा तो सारे के सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। यहाँ ध्यान देना है। अगर स्टीम के साथ मेटल का रिएक्शन होगा, स्टीम का मतलब H2O मॉलिक्यूल, तो सारे के सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मेटल डिस्प्लेस कर देगा। आप यहाँ देखिए, स्टीम के साथ रिएक्शन था एल्युमिनियम का, तो सारे के सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ भी क्या करेगा? सारे के सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव कर जाएंगे, तो क्या बनेगा? MgO प्लस H2 गैस के निर्माण होंगे। तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए, तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा? कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? ध्यान देंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होंगे तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में होंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में हो तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम देंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली बात। दूसरी बात कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करके अपने वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसको फटाक से उतारिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ अलग तरह का रिएक्शन हम देख रहे हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन हो रहे हैं, सो दैट ये भी रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे तो हम देखे थे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब Mg कहाँ है? ऊपर में है। कॉपर कहाँ पे है? नीचे में है। तो Mg इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। तो Mg क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेंगे? MgCO3 प्लस Cu। कॉपर अलग हो गए, तो डिस्प्लेस कौन हो रहे हैं?
कॉपर क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है। तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जिंक, जिंक कहाँ पे देखिए, जिंक यहाँ पे है और सिल्वर कहाँ पे है, Ag नीचे में है। यानी जिंक की कैपेबिलिटी है कि AgBr से Ag यानी सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे। तो क्या बनेगा, ZnBr2 प्लस क्या बने, Ag बने। डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं? तो ये भी एक ऐसा रिएक्शन होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ये किस तरह का रिएक्शन हो जाएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब Ca प्लस CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो Ca कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉपर कहाँ है, नीचे में, हाइड्रोजन से भी नीचे, लेस रिएक्टिव हो गया। तो Ca किसको डिस्प्लेस करेगा, Cu को। तो क्या बना, CuOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बना, Cu। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होंगे कि नहीं होंगे इस रिएक्शन में? नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। आयरन कहाँ है देखो, Fe। जिंक कहाँ पे है, ऊपर में है, ऊपर में है ना। तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, नो डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आयरन की टेंडेंसी नहीं है, आयरन नीचे है, जिंक ऊपर में है। जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड आयरन इज लेस रिएक्टिव। तो आयरन का तो टेंडेंसी नहीं है कि जिंक को डिस्प्लेस करे, सो दैट क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होंगे, नहीं होंगे। अब देखिए अल्मुनियम है, प्लस क्या है, CuSO4। तो अल्मुनियम यहाँ, Cu यहाँ है, क्या डिस्प्लेसमेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cu बने। बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए। इक्वेशन बैलेंस हो गया आपका। क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो नो डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, Ag प्लस MgO। तो नो डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट का नेचर नहीं है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। अब एक एक्सपेरिमेंट है, उसको देखिए क्या कहता है एक्सपेरिमेंट में। When iron nail is dipped in copper sulfate solution, green color of copper sulfate solution, ग्रीन कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। देन द ग्रीन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज फेडेड डाउन। ध्यान देंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन को भी हम लोग कैरी करेंगे आगे वाले पॉइंट में। Fe प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन क्या बनेगा, Fe मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो आयरन का टेंडेंसी है कॉपर को डिस्प्लेस कर देने का। क्या बना, FeSO4 प्लस क्या बने, Cu। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए।